नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सबका स्वागत करता हूं विनीत लाइव के इस वीडियो पर, जहां पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा और उसके पश्चात जो हुए साक्षात्कार और परिणाम, और उसके बाद आज आरपीएससी के द्वारा अपलोड किए गए आप लोगों के मार्क्स। यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्रों ने मेरे साथ मार्क्स अपने शेयर किए और बहुत सारे लोगों ने चर्चा की। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ बातें आपसे चंद बातें आपसे करूं। आपको इन मार्क्स को देखने के बाद लगेगा कि साक्षात्कार के जो मार्क्स थे तो वो किसी को 65 तक हैं, जो मेरी नॉलेज में अब तक हैं, तो किसी के 40 भी हैं, और तो और किसी किसी के तो 24 तक मैंने मार्क्स देखे हैं। हो सकता है किसी के मार्क्स इससे भी नीचे हों, और इस हो सकता है किसी के मार्क्स इससे भी ऊपर हों, पर लेकिन ये जो वेरिएशन है, और वो वेरिएशन इन इंटरव्यू मार्क्स का उन लोगों पर है जहां उनके जीएस 1, 2, 3 एंड फोर्थ पेपर जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें भी इक्वलिटी या लगभग उनके मार्क्स बराबर होने के बाद भी इंटरव्यू के मार्क्स ने जो डिफरेंस डाला उनकी रैंक्स में, वो चिंता का विषय है। और वो चिंता का विषय स्टूडेंट फ्रैटर्निटी के लिए है, कैंडिडेट्स की फ्रैटर्निटी के लिए है, कि आप अब तक ये जो तैयारी करते हैं और यदि आप इंटरव्यू को हल्के में लेते हैं तो उससे आपकी जो रैंक है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। ये आपको विचारणीय तथ्य है आप लोगों के सामने। तो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। क्योंकि कई बार असल में हम साक्षात्कार को केवल आपके ज्ञान तक ही सीमित रखना चाहते हैं, पर वास्तविकता इससे थोड़ी सी परे है, क्योंकि ये आपके व्यवहार, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व पर आधारित होता है। और कई बार तो ये व्यक्ति बहुत बेहद पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, उनकी भी जो उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो उस उत्तर को डिलीवर करने का जो तरीका होता है, और उनका जो एटीट्यूड इन बातों में होता है, या कई बार उनकी जिस तरीके से उनके इमोशंस को जो उनको शो करना चाहिए वो इमोशंस शो नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू को प्रभावित करती हैं। कई बार मैंने देखा कि कुछ लोगों को सीमित ज्ञान होता है और सीमित नॉलेज होने के पश्चात भी उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, और उसका मूल कारण होता है उनका कॉन्फिडेंस, उनकी डिलीवरिंग, जो उनके पास जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद जो उत्तर उनको देते हैं, उनको हैंडल करते हैं। कई बार ऐसे प्रश्नों को जो प्रश्न आते नहीं और फिर भी उसके बाद वो जिस तरीके से एक मुस्कुराहट के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ अपना कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास के साथ भी टिके रहते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके इंटरव्यू को प्रभावित करती हैं। अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम आए हैं तो ये चिंता का विषय आपके लिए और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी एक मेरे मित्र के इंटरव्यू में मार्क्स कम होने की वजह से यदि उसके 5 मार्क्स भी ऊपर होते तो वो टॉप 10 में होते। तो ये चीज़ें आप देखिए, समझिए, मैं कह रहा हूँ 5 नंबर से एक व्यक्ति 700 से प्लस रैंक पे चला गया है, और 5 नंबर से कुछ लोग 450 रैंक तक में भी आए हैं इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से। तो ये भी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो आप एक तो क्या है, मॉक इंटरव्यू की तैयारी के दौरान पश्चात जब भी आप रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू ज़रूर देने चाहिए। मिरर प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आप बोलने में दिक्कत आती है आपको तो मिरर प्रैक्टिस कीजिए। आजकल तो मिरर की अपेक्षा आप रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से बात करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी कमियों को देखने के लिए। दूसरा, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ज़रूर बात कीजिए। आप किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से बातों को डिलीवर करते हैं, इस पर भी आपको बात करने की आवश्यकता है। आपका करंट अफेयर्स और पर्सनल, ठीक है, जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके ज़िले से, राज्य से, कस्बे से, ये चीज़ें कई बार ऐसा लगता है कि आपको कि इनको प्रश्नों को पूछा नहीं गया। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ कि ऐसे प्रश्न मुझसे नहीं पूछे गए धौलपुर के बारे में। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप इन प्रश्नों के बारे में उत्तर जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है।
यदि आपका कॉन्फिडेंस ही कम है, आपको नॉलेज अपने एरिया में नॉलेज नहीं है, तो 100% इट विल गिव यू मतलब नेगेटिव, इट विल नॉट गिव यू ना पॉजिटिवली, बिकॉज यदि आप खुद के एरिया में कमज़ोर हैं तो फिर आप कैसे डील करेंगे आप बाहरी क्षेत्र में। तो ये चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और उत्तरों में ना लहजा ज़रूर बदलना चाहिए। आपसे बात की जा रही है कभी महिला अपराधों के बारे में और आप स्माइली चेहरा देते हुए इस बात को करते हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि आप फील कर रहे हैं इस प्रश्न की जो गहराई है, इस प्रश्न की जो आवश्यकता है। क्योंकि सोसाइटी में कई बार आप देखेंगे कि जब आप एक एज ए ऑफिसर आप बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद आप देखते हैं कि आप कोई गमगीन माहौल है और वो वहाँ आप स्माइल दे रहे हैं, नेगेटिव जाएगा। तो इसलिए ये बात मतलब हम सब लोगों के लिए बड़ी गहरी बात है। और हाँ, जो छात्र अभी भी तैयारी में हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संकेत है कि सिर्फ लिखने से नहीं होगा। अब सिर्फ लिखने से नहीं होगा, सोचने और बोलने की कला पर भी आपको लगातार काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब तैयारी का जो भी नया सूत्र है ना, तो वो ज्ञान के साथ व्यक्तित्व की तैयारी भी आप कीजिए। क्योंकि अभी ज्ञान के साथ आपका व्यक्तित्व नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आपके मार्क्स और आपकी रैंक जरूर प्रभावित होगी। और दूसरी बात, फोर्थ पेपर में भी लगातार कुछ लोगों के 100+ मार्क्स आए हैं। तो ये भी आप लोगों को पुनः स्मरण कराने की ज़रूरत है कि आप अभी भी फोर्थ पेपर पर काम करना शुरू कर दें। क्योंकि फोर्थ पेपर, इंटरव्यू, चाहे GS 1, 2, 3 हो, ये सब मिलकर ही आपको आपकी अंतिम सफलता, इस एग्ज़ाम की अंतिम सफलता तक पहुंचाते हैं। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिए, और आगामी समय में भी आप अपनी करंट अफेयर्स को अपने क्वेश्चंस के साथ, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ भी जोड़िए, लोगों के साथ बात करना सीखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत थैंक यू।